मारता है कि अच्छे कुत्ते की तरह सरफेस पर लौट जा। वो ड्यूओ को जमीन पर फेंक देता है। तभी शॉप में एक बल्कि आदमी एंटर करता है। वोंग, असली ओनर। वो जो को रेगुलर कस्टमर होने के नाते रिस्पेक्ट देता है, लेकिन शॉप में लड़ाई मना करता है। गर्लफ्रेंड जो की सोड टूटने का दोष लाई पर डालती है। वोंग का ध्यान सोड पर जाता है और वो समझ जाता है कि वो शीर फोर्स से टूटी है। वोंग मीडिएटर बनने का नाटक करता है और सोड इंस्पेक्ट करने को कहता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, शॉक हो जाता है। सोड 100 पाउंड से भी भारी है, फिर भी ली उसे आसानी से संभाल रहा था। वोंग पूछता है कि एक माइनर के पास ऐसा वेपन कैसे आया। ली कामली याद दिलाता है कि ब्लैक मार्केट में ओरिजिन नहीं पूछा जाता। वोंग सोड की वैल्यू कम बताता है और कहता है कि इसमें एट्रीब्यूट्स नहीं है, इसलिए ये बस कुछ 100 की है। वो जो की सोड की कीमत 2 मिलियन बताता है और दावा करता है कि ली को वो अमाउंट चुकानी होगी। जो खुशी से अग्री करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ली कभी इतना पैसा नहीं दे पाएगा। जो हंसते हुए कहता है कि उसके ऑर्गन्स बेचकर भी डेट पूरा हो जाएगा। लिए उनकी चाल समझ जाता है। गून लोग उस पर टूट पड़ते हैं। वोंग दुओ को बाहर भेज देता है, लेकिन अगले ही पल एक गून दीवार से जा टकराता है। वोंग अपने आदमियों को वार्निंग देता है कि मर्चेंडाइज डैमेज न करें। सब शॉक हो जाते हैं जब ले एफर्टलेसली हर गून को गिरा देता है। जो सोचता है कि माइंस में काम करके ले स्ट्रांग हो गया है। ले उसे चैलेंज करता है। जो दावा करता है कि वो डी रैंक है और ले का कोई चांस नहीं। वो रश करता है, लेकिन ले की एक स्लैप से उड़ जाता है। फ्यूरियस होकर जो रेड सर्ज अटैक करता है, जिसे ले शैडो से ब्लॉक कर देता है। जो डरने लगता है। ले शैडो मॉर्फ स्पाइडर वेब बना देता है। डुओ कांपते हुए समझ जाता है कि ले कम से कम सी या बी रैंक होगा, लेकिन ले कैजुअली कहता है कि वो बस एक ई रैंक माइनर है, जिस पर यह स्कम भरोसा ही नहीं कर पाता। जब ले उसे मारने ही वाला होता है, जो घबराकर जल्दी से बोल पड़ता है कि वो ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर है और उसे नुकसान पहुंचाने पर ब्रदर पैंथर खुद उसके पीछे पड़ेगा। हमारा लड़का थोड़ी देर सोचता है और पूछता है कि क्या ये गैंग लोन शार्किंग में भी शामिल है। जो मजबूरी में सच मान लेता है। जवाब में ली उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर गिरता है और खून की खांसी खांसता है। लेई ऐलान करता है कि उसे हर लोन शार्क से नफरत है। उसी पल वोंग पीछे से सोर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन लेई सिर्फ अपनी शीर फोर्स से उसे पीछे धकेल देता है। जो पूरी तरह डर जाता है और कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला करता है। पहले वो 100,000 वेन ऑफर करता है, फिर 500,000 और आखिर में 1 मिलियन पर आकर रुकता है, बस छोड़ देने के लिए। लेकिन ली का एक अलग ही आइडिया होता है। जो को हाई इंटरेस्ट वसूलने का बहुत शौक है, इसलिए ले इंटरेस्ट के तौर पर उसे कई स्लैब्स देने का फैसला करता है। पूरी तरह डेस्परेट होकर जो अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और 5 मिलियन ऑफर करता है। जो उसके पास है सब कुछ। एनजी ग्रुप वीआईपी कार्ड देखकर ले तुरंत समझ जाता है कि जो उन्हीं लोगों में से है जो उसके जैसे लोगों से जबरदस्ती पैसा ऐंठते हैं। इसलिए वो जो को अभी जिंदा छोड़ने का फैसला करता है, ताकि बड़े फिश को लूर किया जा सके। वो जो को जाने देता है और कहता है कि ब्लैक पैंथर गैंग पहले ही उससे मिलियंस ले चुकी है, इसलिए ये पैसा लेना उसका। सूबिंग जो की हालत देखकर परेशान होती है, लेकिन ज्यादा उसे अपनी ह्यूमिलिएशन की चिंता होती है। उसने ही कहा था कि ली यी सिर्फ एक माइनर है। वो खुद से सवाल करती है कि ली यी इतना पावरफुल कैसे बन गया। गुस्से में डियो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके मन में ली यी से बदला लेना तय हो जाता है, क्योंकि उसका पैसा कोई भी ऐसे ही नहीं छीन सकता। वो अपने सुपीरियर ब्रदर पैंथर को कॉल करता है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बताता है कि ली यी ने वो सोड चुरा ली है जो वो पैंथर को देने वाला था और ब्लैक पैंथर गैंग को खत्म करने की कसम खाई है। फिर वो जो को आदेश देता है कि ली यी की सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाए। उसी समय एक सबऑर्डिनेट पूछता है कि जिन लोगों से आइटम लिया गया था उनके साथ क्या किया जाए। डुओ ठंडे दिल से सबको मार देता है और कहता है कि अब यहाँ कोई लोग ही नहीं बचे। आखिर में वो ली यी को जिंदा या मरा पकड़ने की जिम्मेदारी अपने सेकंड इन कमांड को सौंप देता है। इधर हमारा लड़का काम की तलाश में एडवांस्ड वंस गिल्ड पहुंचता है। जैसे ही वो बताता है कि वो ई रैंक है और टास्क ढूंढ रहा है, आसपास के सारे एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि गिल्ड आमतौर पर ई रैंक को काम नहीं देती। रिसेप्शनिस्ट शालीनता से कहती है कि उसे एंट्रेंस पर ट्रैश पाइल के पास इंतजार करना होगा। अगर किसी पार्टी को उसकी जरूरत होगी तो वहीं आकर ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही और ज्यादा हंसी और ताने शुरू हो जाते हैं। उसे ट्रैश पाइल से कंपेयर किया जाता है। ली सब इग्नोर करता है और टास्क पर फोकस रखता है, क्योंकि 5 मिलियन में से भी ज्यादातर पैसा लोन में चला गया है। तभी अचानक पूरे गिल्ड हॉल में एक भारी प्रेशर फैल जाता है। ये एक बी रैंक एडवांस्ड 1 का ऑरा है। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि इतनी हाई लेवल लड़की यहाँ क्यों आई है। शैडो आई एक्टिवेट करके ली कुछ ऐसा देखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उसमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, बल्कि वो एक रिच फैमिली की डेलिकेट एयर जैसी लगती है। उसका कंपेनियन अनाउंस करता है
कि वो बीस्ट एबिस के लिए एक डी रैंक टास्क पर जा रहे हैं और उन्हें एक डी रैंक माइनर चाहिए। ऑरा का प्रेशर सबको पीछे हटा देता है सिवाय ले के, जो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। लड़की भी नोटिस करती है कि वो उसके बी रैंक ऑरा से प्रभावित नहीं हुआ। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से डी रैंक एडवांस्ड वंस की लिस्ट दिखाने लगती है, लेकिन लड़की मना कर देती है और सीधे ली यी की ओर इशारा करती है। रिसेप्शनिस्ट घबरा जाती है, कहती है कि उसने रजिस्टर भी नहीं किया, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन लड़की साफ कह देती है कि रूल्स वही बनाती है और लेआई को चुनकर बाहर चली जाती है। डंजन के अंदर चिन के पीछे चलते हुए लेई उसकी टीम से मिलता है। टीम बैलेंस्ड है। एक बार्ड क्लास फ्लूट से मॉन्स्टर्स को लूर करता है और फ्रंट लाइन फाइटर्स तेजी से डैमेज देते हैं। चिन एक कॉन्फिडेंट बी रैंक की तरह लीड करती है। बाहर से सब स्मूथ लगता है, लेकिन लेई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। छिपे हुए माइनोटॉर्स ज्यादा हैं, जिससे ये टास्क साधारण डी रैंक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शैडो बताता है कि ये उसकी शैडो आई की वजह से है। लेई समझता है कि चिन बी रैंक होने के कारण ये सब जानती होगी, लेकिन जानबूझकर छुपा रही है। चिन का कंपेनियन उसे स्टारलाइट क्रिस्टल की याद दिलाता है। चिन लेई को साथ आने को कहती है। उसकी ईरी ऑरा देखकर लेई सोचता है कि उसे माइनर या टीममेट्स की जान की परवाह नहीं, बस अपनी पावर पर भरोसा है। दोनों नीचे कूदते हैं और एक डी रैंक माइनोटॉर ब्रूट के सामने उतरते हैं। एलाई बी रैंक की फाइट देखने को तैयार होता है, लेकिन शॉक में पड़ जाता है जब चिन पीछे हटकर उसे लड़ने को कहती है। तेजी याद दिलाता है कि वो सिर्फ माइनर है। वो फिर कहती है। वो दोबारा साफ करता है कि वो सिर्फ ई रैंक माइनर है और माइनर सैलरी में जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। तब चिन 1 मिलियन देने का वादा करती है और लेई मान जाता है। शैडो ऑरा एक्टिवेट करके वो ब्लेड बनाता है। अब वो कई डी रैंक माइनोटॉर्स के सामने खड़ा होता है। एक अटैक ब्लॉक करता है, बाकी चिन की ओर बढ़ते हैं। चिन खुद भी पावर एक्टिवेट कर मॉन्स्टर्स को पीछे फेंक देती है। एक माइनोटॉर ऊपर से चिन पर हमला करता है। लेई ग्रेट सोर्ड से उसे पीछे धकेल देता है और मजाक में पूछता है कि क्या मॉन्स्टर को उसका चेहरा पसंद नहीं। चिन रोते हुए कहती है कि बीस्ट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। लेई एक्सपर्ट प्रिसीजन से माइनोटॉर्स काटता है। चिन सोचती है कि अब सेफ है, लेकिन तभी पीछे से एक और माइनोटॉर हमला करता है। उसका वार ब्रेसलेट से टकराता है और रेड शील्ड निकलता है, लेकिन ब्रेसलेट टूट जाता है। लेई समझ जाता है कि ये प्रोटेक्टिव चार्म था और निष्कर्ष निकालता है कि चिन नॉन कॉम्बैट टाइप एडवांस्ड 1 है, जिसे वो मान भी लेती है। वो उससे सीक्रेट रखने की भीख मांगती है। लाई एक्स्ट्रा पे की शर्त पर मान जाता है। शैडो आई से वो दूर फ्लूट बजाते एक फिगर को देखता है। वही माइनोटॉर्स को कंट्रोल कर रहा है। लेई चिन को बेट बनाकर शैडो चेन्स बिछाता है। एनिमी जाल में फंसता है और चिन के पीछे आकर वार करता है, लेकिन लेई समय पर बचा लेता है। वो बताता है कि फ्लूट से इंफ्रासाउंड वेव्स भेजकर माइनोटॉर्स कंट्रोल हो रहे थे। चिन शॉक में देखती है कि वो लुदान उनका टीममेट है। लुदान हंसते हुए कहता है कि वो एक माइनर से धोखा खा गया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी पावर एक्टिवेट करता है। आसपास मौजूद सभी माइनोटॉर्स से एनर्जी खींचता हुआ हवा उसकी ऑरा से भारी हो जाती है। जैसे ही वह अपनी असली ताकत दिखाने की तैयारी करता है, ध्यान से देखते हुए लाई समझ जाता है कि लुडान शायद सी रैंक बनने वाला है, जबकि चिन तुरंत उसकी स्ट्रैटेजी समझ लेती है। अपनी पावर बढ़ाने के लिए वह माइनोटॉर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगले ही पल जमीन के नीचे से लावा उफन पड़ता है और लेई को एहसास हो जाता है कि लुडान इवॉल्व होकर सी रैंक लावा माइनोटॉर बन रहा है। उसके मन में डर पैदा होता है कि लुडान की चीट जैसी एबिलिटी के सामने वह कितना इंफीरियर है। कुछ ही देर में पूरी तरह इवॉल्व्ड सी रैंक लावा माइनोटॉर उनके सामने खड़ा होता है और बिना रुके हमला कर देता है। मजबूरी में लेआई दोनों के चारों ओर शैडो शील्ड बनाता है, लेकिन मॉन्स्टर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि शील्ड तुरंत टूट जाता है। वह समझ जाता है कि दोनों मिलकर भी इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। चिन उसके शरीर पर बर्न मार्क्स देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। कोई और रास्ता न देख वह उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। माइनोटॉर को रोकने के लिए वह शैडो रोप्स से उसे बांधता है, हालांकि उसे पता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। कुछ दूरी पर पहुंचकर वह चिन से कहता है कि वह डंजन से जितना दूर जा सके चली जाए। उसकी आंखों में चिंता झलकती है, लेकिन लेई कहता है कि उसे यहीं रुककर टाइम खरीदना होगा। वह हिचकती है, मगर वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह लौट आएगा। आखिर उसे अभी अपना 1 मिलियन भी लेना है। अंततः वह एंट्रेंस की ओर चली जाती है। उसी समय माइनोटॉर बने लूदन उन्हें ढूंढने लगता है और चिन का नाम पुकारता है। गुस्से में वह लेई की ओर मुड़ता है। लेई उसका हमला डॉज करता है और उसे उकसाता रहता है। वह लूदन की पिंडली पर वार करता है, लेकिन शॉक में आ जाता है जब वहां एक खरोंच तक नहीं पड़ती। उसका शरीर ठोस पत्थर जैसा है। लूदन हंसते हुए कहता है कि ब्लेड उसे नहीं काट सकती, क्योंकि वह अब सचमुच स्टोन
बन चुका है। लेई का दिमाग तेजी से चलता है। लावा से घिरे हुए ऐसे एनिमी को हराना लगभग नामुमकिन है। वह तुरंत भागता है, लुदान को लूर करता हुआ ओपन ग्राउंड की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लुदान उसे भागने के लिए ताना मारता है, लेकिन लाय वीक स्पॉट खोजने पर फोकस्ड रहता है। सी रैंक शैडो आई एक्टिवेट करके वह लूडन को ध्यान से स्कैन करता है। लूडन पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, चिन के पीछे जाने से पहले लेई को मार डालने के इरादे से। यही रेकलेसनेस लेई को ओपनिंग देती है और वह आखिरकार वीक पॉइंट डिटेक्ट कर लेता है। वह पीछे कूदता है, लेकिन लुदान भी शार्प निकलता है और लावा की धाराएं उस जगह को ढक लेती हैं। क्रूएल हंसी के साथ